बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, सुखमुखादमृतद्रव संयुतं, पिबतु भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कंस के हाथ से छूटकर जोग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, इसी कथा का मैं श्रवण सहृदय गणों को कराना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता सहाय। श्री शुकुवाच पहिरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्वदावृतः, ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, ते तुन्तूर्णमुपपर्ज्यं देवक्त्या गर्भजन्म ततः, आचक्षुर्भोजराजाय यदुविद्विग्न प्रतीक्षते, स तल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः, सूतिकागृहमगात् तूर्णं प्रस्खलनं मुक्तमूर्धजः, तमाहं भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती, अस्तु अश्नुषेयं तौ कल्याणं स्त्रियं माम हंतुम। महर्षि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों को की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता के साथ स्तुतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, उसने ऐसा सोचा। यह सोचकर वह अत्यंत विह्वल हो रहा था। यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे हैं। रास्ते में कई जगह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कथमपि नहीं करनी चाहिए। बहवो हिंसिता भ्राता शिशवः पावकोपमां त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां नन्वहं ते ह्यवरजा दीनां हत्सुता प्रभो दातुं महर्षिं मन्दाद्यम् अंगे माचरणं प्रजां। श्री शुकवाच उपगुहात्मजा देवं रुदत्या दीनवत् जाचिष्टां विनिर्भर्ष्य हस्तादा शिलेखलः तां गृहीत्वा चरणयो जातमात्रां स्वसुसुताम् अपोथय शिलापृष्ठे स्वार्थो मूलितः सौहृदः सा तदस्थाद् समुत्पत्य सद्योदयम्बरं गताम् आदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजः दिव्यास्त्र गलम्बराले दिव्यस्त गंबरे राले परला रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेषु चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वै अप्सरसः किन्नरोरगैः उपाहतो रूबलिभिः अस्तूय मानेद बभृतं किं मया हतया मंदः खाल जात खालः खलु तवान्तकृतः जत्र कवः त्वं पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणां वृथा इति प्रभास्या तम देवीं माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः तयाभिहित माकर्ण्यं कंसं परम विस्मितं देवकी वसुदेवं च विमुञ्च्यं प्रसूते ब्रवीत। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से बच्चे को, तेजस्वी बालक को तुमने बांट डाले। अब यह केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो अवश्य ही। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ, मुझ पर कृपा करो। मेरे प्यारे और समर्थ भाई,
तुम मुझ मंद भागनी को यह अंतिम संतान तो अवश्य दे दो, यही मेरी तुमसे शुभैसना है, प्रार्थना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस का हृदय बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी से को छिड़क कर उनके हाथ से कन्या को छीन ली और अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर को पकड़कर कंस ने उसे एक जोर से चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द के समूल को उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन कोई साधारण कन्या नहीं थी, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर वह तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से भूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध विद्यमान थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, इंद्र, नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, उस समय मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती जोग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। दुर्गा सप्तशती के 12 स्कंद में आया है कि नंद गोप गृहे जाता जशोदा गर्भ संभवा पुनर्पति रौद्र रूपे न विंध्याचल निवासनी। यह जो नंद के गर्भ से, जो जशोदा के गर्भ से जिस पुत्री ने जन्म लिया था, वह देवी के रूप में इस संसार में पुनः अपने बृहद रूप को भयंकरी के रूप में भयंकरी और शंकरी बनकर विंध्याचल में निवास होकर भक्तों की रक्षा के लिए, वे अभय दान के लिए स्वयं भक्त वत्सला माँ विंध्यवाचल के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता के साथ उसने कहा, अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बत पाप मना पुरुषादिवापत्यम बहवो हिंसिता सुपुता सत्वयम त्यक्ता कारुण्यस्य त्यक्त ज्ञाति सुहृद खल काल्लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्मदेवं मृतस्वनं दैवमप्यनृतं भक्तिं न मर्त्या च केवलम एव केवलम जद विश्रम्भद्दामहं पापम स्वसुर निहत वाचिन शत्रुन माम शोचतम महाभागवतात्मजम स्वकृतम कृतम भुजः जंतवो न सहृदय कत्र दैवाधिनास्तदास्तते भूमि भौमानि भूतानि यथा जानन्त पयांति ते नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भू यथा नेवं भेदो बतम आत्म विपर्यः देह जोग वियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते तस्माद् भद्रेष्व तनयाद मया व्यापादितानपि मानुषो च यतः सर्व स्वकृतं विन्दते वशः अधोस्मि हन्तास्मित्यात्मानं मन्यते स्वदृकः तावत् तभी मानज्ञो बाध्य बाधा कृतात्म्यात्। मेरी प्यारी बहन आई लगाई है या नहीं? जा बोलते रहिए। मेरी प्यारी बहन और बहनोई, हाय हाय मैं बड़ा ही पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चे को मार डालता है, जैसे राक्षस अपने बच्चे को मार डालता है, वैसे ही मैंने बहुत से तुम्हारे लड़के को मार डाले। मुझे इस बात का बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा तो मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु हितैषियों तक को त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में
में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं ही ब्रह्म घाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे को मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों पुण्य महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, इन्हें तो अपने कर्म का फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से तो सदा सर्वदा एक साथ नहीं रहते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते हैं, परंतु मिट्टी में तो कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का बनना बिगड़ना होता रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इसी अनात्मा शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा ज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख और दुख संसार से मनुष्य को छुटकारा नहीं मिलता। गीता भी कहती है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेद्यन्तापे न शोष्यति न मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, जल इसे बहा सकता है, न पावक इसे जला सकता है, न पवन इसे बहा सकता है, क्योंकि आत्मा जो है अमर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे ब्रह्म परमात्मा हैं, और गोपियाँ जो हैं वह छोटी सी अनुरूप उनकी आत्मा है। तो जहाँ परमात्मा और आत्मा का जहाँ सूक्ष्म मिलन होता है, वही ब्रह्म महाराज की प्रक्रिया कभी किया करता है। मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला, फिर भी तुमको उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला यह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। क्षमस्व मम दौरत्यम साधवो दीनवत्सलः इत्युक्ता सुमुखम पादौ स्यालः स्वसरो रथाग्रहित मोचयामास निगदाट विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन् आत्मसौहृदं भातुं समनु तप्तस्य ज्ञात्वारोषं च देवकी व्यसृजत् वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेतन् महाभाग यथा वदसि देहिनां अज्ञान प्रध्यावन्दी स्वपरेति विधारतः शोकहर्ष भयद्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथक् दृशः। श्री शुकवाच कंसैव प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितं देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञाते विशदगृहं तस्या रात्रं व्यतीतायां कंसम् आहूय मंत्रिणा तेभ्य आचष्टं तं सर्वं जदुक्तं जोग निद्रया आकर्ण्यं भक्तुर्गर्हितं अमुचुर देव शत्रवः देवान् प्रतिकृतं मर्षां दैत्यया नाति कोविताः एवं चेतर्हि भोजेन्द्रः भुजग्राम व्रजादिशः अनिर्दिशानं निर्दशाश्च हनिष्यामोद्य वै शिशुन्। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों को, मेरी इस दुष्टता को तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम दोनों बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को के चरण पर गिर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुख तक आ रहे थे। इसके बाद उसने जोग माया के वचनों का विश्वास करके देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। इस तरह उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी ने देखा कि भाई कंस को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे इससे पहले अपराधों को भूल
भूल गई। और वसुदेव जी से हंसकर कंस ने कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने से वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि सबसे प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव तक, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी और देवकी को इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की और उसके बाद अनुमति लेकर वे अपने महल को चला गया। और रात्रि व्यतीत हो जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जोग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णता नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं से और चिढ़ गए। कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में छोटे छोटे गांवों और अहीरों की बस्ती और दूसरे स्थान पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वे 10 दिन से अधिक के क्यों न हो, हम या कम हो, सबको हम मार डालेंगे। कि मुद्यमय करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्न मनसो ज्याघोषैर्धनुस्तवः अस्यस्ते सर्वातैर्हण्यमाना समन्ततः जिजीविषवः उत्सृज्य पलायन पराजजु। केचित् प्राञ्जलौ दीना न्यस्त्रशस्त्रादिवौकसा मुक्तकक्षशिखा केचित् भीतस्मैति वादिना न त्वं विस्मितशस्त्रान् रथान् भयसम्प्रतान् किम क्षेम सुरैर्बुधैर संयुगै विकत्थनै रहोजुषां किम हरिणाम शंभुनां द्वापनौकसा किमिन्द्रियाणाम् अल्पवीर्येण ब्रह्मणा तं तपस्यता तथापि त्वं शापतन्योपेक्षया इति मन्येः। ततस्थन मूलन खनने नियुक्तचक्षस्वान् मनुव्रतं यथा मयोंगे समुपेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपदश्च चिकित्सुतम्। जथेन्द्रिय ग्राम उपचिक्तस्तथा रिपुर्महानं बध बलो चचाल्पते। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातनं तत्र तस्य च ब्रह्मं गोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा। समरभीरो देवगण युद्धोद्योग करके क्या करेंगे? वे तो अपने ही धनुष की टंकार को सुनकर सदा सर्वदा घबराए हुए हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समरांगन छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता को प्रकट करने लगते हैं। कोई अपनी चोटी के बाल या कक्ष को खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं, हम लोग भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हैं, जिनका रथ टूट गया है, जो डर गए हैं, जो लोग युद्ध छोड़कर अनमनस्क हो गए हैं, जिनका धनुष टूट गया है, जिन्होंने युद्ध में अपना मुख मोड़ लिया है, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। रणभूमि के बाघर बड़ी बड़ी डींग हाथते हैं, उनसे तो एकांतवासी विष्णु, बनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी राय है कि वे तो हमारे शत्रु हैं, इसके लिए उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम जैसे विश्वासपात सेवकों को नियुक्त कर कीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, तो उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है, फिर उस असाध्य हो जाता है। जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उसका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो अपने पांव जमा ले तो फिर उसका हराना कठिन है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वहाँ रहता है वह जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, और जहाँ दक्षिणा की जाती है। इतना
तस्मात् सर्वात्मनं राजन् ब्राह्मणां ब्रह्मवादिनां तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हनमो हविर्दुधा विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दयां तितिक्षां च कर्तवश्च हरिस्तनु सहि सर्वसुराध्यक्षो सुरद वीडगुहाशय तन्मूला देवता सर्वा शेश्वरा च चतुर्मुखा अयं च तद वधोपायो जद्धीषणं हिंसणं श्रीशुकवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मते ब्रह्महिंसाहितं मेनं कालपाशावृतो सुर सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने क्रदनप्रियान् कामरूपधारण दिक्षु दानवान् गृहमासितं ते वै रजः प्रकृत्यस्तपसां मूढचेतस सतां विद्वेषमाचारुद मारागाद मृतत्वयः आयुः श्रिय जशो धर्म लोकानां शिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रियम। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज का की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं एक तो कंस की बुद्धि वैसी बिगड़ी हुई थी, फिर भी मंत्री ऐसे मिले थे जो अपने से भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनकी सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों को हिंसा करने का आदेश दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे और इधर उधर चले गए। जब कंस अपने महल में प्रवेश किया और असुरों की प्रकृति थी रजोगुनी, तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। होत भिनु सरवा से होत भिनु सरवा, चलेला मधुबनवा चलेला मधुबनवा, कवन बेरिया हो कवन बेरिया, तू अइबा हो कान्हा कवन बेरिया हो कवन बेरिया। होत भिनु सरवा से होत भिनु सरवा, चलेला मधुबनवा चलेला मधुबनवा, कवन बेरिया हो कवन बेरिया, तू अइबा हो कान्हा कवन बेरिया हो कवन बेरिया। जमुना किनार कान्हा जमुना किनार कान्हा, बटिया निहारब जमुना किनार कान्हा जमुना किनार कान्हा, बटिया निहारब। बिसरैहा न कान्हा हमार बतिया हो हमार बतिया, तू अइबा हो कान्हा कवन बेरिया हो कवन बेरिया। होत भिनु सरवा से होत भिनु सरवा, चलेला मधुबनवा चलेला मधुबनवा, कवन बेरिया हो कवन बेरिया, तू अइबा हो कान्हा कवन बेरिया हो कवन बेरिया। केकरा पे पिन्हबो मैं हरी हरी चूड़िया, केकरा पे पिन्हबो मैं हरी हरी चूड़िया, केकरा पे सोला सिंगार, कवन बेरिया हो कवन बेरिया, तू अइबा हो कान्हा कवन बेरिया हो कवन बेरिया। होत भिनु सरवा से होत भिनु सरवा, चलेला मधुबनवा चलेला मधुबनवा, कवन बेरिया हो कवन बेरिया,
तू आई बाहो कान्हा कवन बेरिया। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। तने सुन संकीर्तन हो जाए। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। गोप बोले राधे जी, ग्वाला बोले राधे, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कहियो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कहियो। जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रहियो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहियो। जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रखियो। मुख मुख से कहो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे कृष्ण तेरे साथ में। मुख से कहो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे कृष्ण तेरे हाथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे कृष्ण ताही विधि रही है। विधि का विधान जान कृष्ण हानि लाभ करिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो कृष्ण जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो दो कृष्ण जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रहिए। राधे राधे कृष्ण कहिए, जाहे विधि राखे कृष्ण जी जाहे विधि रखिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में पास के। धन्यवाद निर्विवाद कृष्ण कहिए, जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि कहिए। धन्यवाद निर्विवाद कृष्ण कहिए, जाहे विधि राखे कृष्ण जी ताहे विधि रखिए। आशा एक कृष्ण जी की दूसरा आशा छोड़ दे, नाता एक कृष्ण जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक कृष्ण जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक कृष्ण जी से दूजा नाता छोड़ दे। राधे कृष्ण कहिए, जाधे विधि राखे कृष्ण जी ताहे विधि रखिए।
साधु संग कृष्ण संग अंग साधु संग कृष्ण रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग पारे कृष्ण रस पगिए साधु संग कृष्ण रंग अंग अंग रंगिए काम रस त्याग प्यारे कृष्ण रस पगिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए जाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रखिए राधे कृष्ण कहिए चाहे विधि राखे कृष्ण ताहे विधि रखिए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय, जय माता राम।